हेलो वेलकम बैक गाइस। आज हम BMPS का डे 4 देखेंगे और उसकी तबाही देखेंगे। आज के मैच में डिसाइड होगा कि कौन क्वालिफाई होगा सेमीफाइनल में, कौन नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्लोज थर्ड वहां पे मौजूद थे। टेक डाउन किया गया। मेटा निंजा के बारे में चर्चाएं करी और उस टूर्नामेंट के बाद अगला ही ऑफिशियल टूर्नामेंट और बिल्कुल बदलाव देखने को मिल रहा है ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर। चर्चाएं उसके बारे में और करेंगे, बट अभी के लिए मैट किंग्स वर्सेस टीम ब्लेड्स और सोहम का वो ग्रेनेड अपोलो उनको इंस्टेंट सर्वर वो ओपन एरियाज में बैकएंड पर थे और अब जो मैट किंग्स रश करना चाहती थी उन्हें एक बार के लिए बैकफुट पर आना पड़ेगा। और दूसरी तरफ टीम जेनेसिस वो सिंसिनाटी किड्स की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और यही चीज हमने पूरे टूर्नामेंट में होती हुई देखी है। हाँ, उन्होंने कमबैक करके दिखाया है और उसके बाद वो क्वालिफाई होकर के आए हैं, लेकिन वहां पर भी वो इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली थी। बट अभी के लिए टीम ब्लिट्ज उनका जो इरादा है वो बिल्कुल क्लियर, आइसोलेटेड प्लेयर को पकड़ना है और ऐसे में शैडो ओजी उनके सामने एक 1v3 की सिचुएशन है। डैमेज बहुत ज्यादा डील किया सोहम के ऊपर, बट इंस्टेंट नॉक आया और टीम मैड किंग्स अभी के लिए ये शुरुआत बिल्कुल भी बेहतर नहीं। इस पावर के ऊपर थोड़े बहुत शॉट्स लेने की कोशिश, अब उनका क्रॉसर बदला बाकी प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन उनके नाक के नीचे से प्लेयर्स आकर के रिवाइव देने की कोशिश कर रहे हैं। पत्थर में गाड़ी फंसी जिसके कारण अब पैदल आना पड़ेगा, लेकिन साइड से फिर से शॉट्स है। सोमराज, उनको पूरी बॉडी दिख रही थी अपने ओपोनेंट की, जिसके कारण हेनरी को टेक डाउन किया गया और सोमराज इजीली, आप देखिए 8 बुलेट्स का इस्तेमाल किया। अब दो तरफा वार उनके ऊपर हो रहा है और यहां से बच के निकल पाना वो तो बहुत मुश्किल है। अब दोनों साइड से ग्रेनेड्स आ रहे हैं, स्प्लैश डैमेज दोनों साइड पर गया है, लेकिन इस पावर यहां से वो फाइट कैसे जीत पाएंगे उनको एग्जैक्ट एंगल्स नहीं पता है। ग्रेनेड के स्प्लैश डैमेज की बदौलत डिवोटी को टेक डाउन किया जा चुका है। क्या ये हाई ग्राउंड पर चलने का वो संकेत हो सकता है? क्या ये वो हरी झंडी हो सकती है जो टीम 8-बिट को चाहिए थी? मिरामार के अंदर इनके प्रदर्शन की तारीफ काफी बार करी जाती है, लेकिन क्या इस बार भी वैसा कुछ देखने को मिलेगा? आर्यन वो दूसरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन बैकएंड से टीम सोल के प्लेयर्स आ चुके हैं और इस पावर को टेक डाउन किया है गॉब्लिन ने। अब गॉब्लिन को और फिनिशेस बढ़ाने हैं और ये टीम इसके लिए तैयार भी लग रही है। जी हाँ, और यहाँ से बैक ऑफ करना वही एक बेहतर डिसीजन जो 8-बिट ने समझा, क्योंकि दो तरफा वार उनके ऊपर हो रहा था और वहां से बच पाना वो सच में काफी मुश्किल था। बट इन सब के बीच में मुझे लगा भी खेलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्वालिफाई नहीं एरियाज के राउंड जाते हुए। पर चलिए टीम K9 वर्सेस व्हाइट वॉकर्स, जहां पे बीस्ट उन्होंने वेजिटो को डाउन किया है और जो सिचुएशन है वो इवन स्टीवन सी हो तो चुकी है। आईजीएल को खोया जरूर इस टीम ने, लेकिन कोई मलाल अभी के लिए है नहीं। सामने विक्टोरियस सुमस के प्लेयर्स आ चुके हैं, तो स्लग को बस अपने आप को कवर्स में रखना है, क्योंकि ये खिड़की का एरिया, यहां से अगर उनका सर भी दिखा तो उनको पनिश किया जा सकता है। निंजा बॉय अभी के लिए एमवीपी की होड़ में ये सबसे आगे खिलाड़ी, फिर पूरी टीम जाकर के उस फाइट का हिस्सा बने, बट निंजा उनके काफी करीब आ चुके हैं। निंजा बॉय, ये गलत मूव था, गलत रोटेशन थी, इंफॉर्मेशन लेने के चक्कर में अपनी फायर तो खेल रहा था, क्या बोल सकते हैं, फायर खेलता है वो रिस्क भी तो ज्यादा लेता है ना। वो सही ठिकाने पे गया नहीं है। डिवोटी उनके ऊपर भी शॉट्स आ रहे हैं और ऐसे में उस हाइट के एडवांटेज से गॉब्लिन के अगेंस्ट वो 1v1 की बैटल, बट एडवांटेज था नहीं वहां पे गॉब्लिन के पास और डिवोटी चाहते हैं कि वो फिनिश कंफर्मेशंस पहले निकाले। और जी हाँ, वो फिनिश कंफर्मेशंस आएंगे भी। टोटल 3 फिनिशेस जो आ चुके हैं डिवोटी के पास। वो भाई क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मरते मरते कम से कम 2 फिनिश तो उठा के चले जाए, इतना तो तुम सब भी सोच रहे हो। पकड़े गए 2 रिपर्स के प्लेयर्स ने कुछ शॉट दिए, लेकिन वो नॉक आया नहीं, लेकिन इनकी सिनर्जी तो खैर अलग ही लेवल पे देखने को मिलती है। बट चंदन उन्होंने शॉट दिए, क्यों लमाओ को डाउन किया, सोहम वो हर्ष को डाउन करके जाएंगे और टीम ब्लेड्स क्या बेहद क्रिएट कर सकते हैं या फिर नहीं। भाई टीम गॉडलाइक वर्सेस व्हाइट वॉकर्स की फाइट, और आप नेबुला को देखिए, उनके पास वो एडवांटेज रहेगा। थर्ड वो ओपनिंग उन्होंने क्रिएट करी, ये फियरलेसनेस जरूर थी, लेकिन अब हुआ ना भाई, अब मजा आया। वो भी डाउन पांक, उनको भी डाउन किया जाएगा। टीम नेबुला आई थिंक उनको अभी हो गया भाई, गॉडल तो जॉनथन वो फ्लैश के द्वारा डाउन होंगे और गॉडलाइक जो अभी तक चारों प्लेयर्स के साथ कंफर्टेबल सर्कल के अंदर देखने को मिल रही है। जो नहीं हम चाहते थे वही हो गया। व्हाइट वॉकर्स की फाइट गॉडलाइक से, लेकिन एक गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस बैकएंड पर बैठे हुए थे और उनके द्वारा ये जो ग्रेनेड्स की अब यहाँ पे कोई ज्ञान मत देना भाई कि ऐसे खेलना चाहिए, दोस्तों को आता है भाई खेलना, सबसे हो जाता है। वहाँ पे रहते तो भाई तुम अपना सोचो तो अभी टिक नहीं पाते, अपन लोग खेलते ही नहीं है, बात हुआ है क्यों नहीं टिक पाते, बट अपन लोग खेलते ही नहीं है। मुकाबले में नहीं, पहले भी हमने वो सेम चीज उनको करते हुए देखी थी, बट ऐश वो यहाँ पर डाउन हो जाएंगे
और वेरॉन ने वो स्प्रे दिया था, व्हीकल बर्स्ट हुआ और ऐश डाउन है। ऐसे में क्लच गॉड, हम प्रीटी श्योर की फिनिश फीड उन्होंने भी रीड की होगी। एक 1v3 की सिचुएशन उनके सामने मौजूद। देखिए इम्पॉसिबल ही है यहां से वो क्लच करके जाना, क्योंकि फीनिक्स के पास बेहतर पोजिशनिंग है, पूरा इंटेल उनके पास मौजूद है और क्लच गॉड के पास तो अभी के लिए बूस्टर्स भी देखने को नहीं मिल रहे, फुल एचपी भी उनके पास नहीं है। बट फिर भी क्या वो एक और अंक यहां से लेके जा सकते हैं? क्या एक कोशिश हो सकती है? फीनिक्स के प्लेयर्स बस इंतजार कर रहे हैं, उनको भी पता है कि क्लच गॉड को आगे आना पड़ेगा, बट ऐसे में वो ये भी तो नहीं चाहते ना कि वो एक फिनिश जो है वो ब्लू जोन के पास चला जाए। और टीम फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स, they have literally risen from their ashes। एक सदन साइड पर, हल्का सा सदन साइड पर गया है, टीम सोल के लिए फायदा है। और टीम सोल का स्प्लिट भी आप देखें कितना अलग सा वो स्प्लिट। सोमराज यहां पर एफएस को मुश्किलों के अंदर अभी भी लेकर के आते हुए, लेकिन ब्लू जोन का डैमेज जो पनिशमेंट्स देगा प्लेयर्स को। सिंसिनाटी किड्स अभी भी फंस चुके हैं इस पॉइंट पे और इनके लिए कोई एग्जिट तो मैं नहीं देख पा रहा हूं इस पॉइंट से। इस पावर काफी ज्यादा आगे और वो मल्टीपल ग्रेनेड्स करेंगे और एक ना एक ग्रेनेड तो कनेक्शन बनाएगा ही। किसी से कम नहीं, लेकिन इस समय ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ खींचते हुए उन ग्रेनेड्स के द्वारा, और ये ग्रेनेड्स ग्रेविटी टॉक्सिक को भी टेक डाउन कर चुके हैं। इनको वेपन्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ऑटोबॉट्स को टेक डाउन करने के लिए। रैल्फी को स्मोक के अंदर रिवाइवल्स देने पड़ेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये स्मोक्स के अंदर एक ग्रेनेड या फिर एक गाड़ी आकर के मुश्किलों के अंदर ले जाए। वाइपर को डाउन किया जाएगा, रैल्फी के लिए फाइट ऑफ हिज लाइफ बन चुकी है, लेकिन वो रीलोड के अंदर फंसे और उस समय ग्रेविटी ये तीनों खिलाड़ी लेकर के चले गए ऑटोबॉट्स के। बट जाते जाते वाइपर उन्हें भी अपने साथ ले गए, नॉक किया गया और बहुत तेजी से फिनिश किए। उन्हें भी पता था कि 3 खिलाड़ी उनकी ओर आ रहे और बच के निकल पाना वहां से नामुमकिन था ऑटोबॉट्स के लिए। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने इस मूवमेंट से निकाला, बट जेनेसिस आखिरी 2 खिलाड़ी, इनके सामने एक और टीम की एंट्री आ चुकी है। ग्रेविटी इस बार फंस चुके, बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड। एस पावर रहेंगे जो कि काफी आसानी से अपने M4 का इस्तेमाल किए। बैकलाइन से सोमराज को भी डैमेज दिया गया, संभल के रहने की जरूरत है। ग्रेविटी उनका कंफर्मेशन भी निकाला जाएगा, नर्स या किसी और रूप में होना जरूर चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनेड परेड हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के प्लेयर्स, ये ग्रेनेड जाते हुए, जेनेसिस के प्लेयर्स के ग्रेनेड जाते हुए, और इस सब के बीच में 8-Bit उन्हें सिर्फ धुंधला दिखता हुआ, क्योंकि वो स्मोक जो कवर्स के लिए बनाए थे उसमें मुश्किलें हुई हैं। और देखिएगा जरा एक रश सामने से आता हुआ और घूम घुमा के ये ग्रेनेड्स दागने की कोशिश है, लेकिन अभी भी हंटर्स को स्पॉट नहीं किया गया है। और इसी से मैं हैरान परेशान हूं कि वो बचने में हुए अभी तक ऐसे कामयाब सरप्राइज कर सकते हैं। ये सोचेंगे और गॉडल को आप देखिए, वो बिल्कुल भी फुल कमिटमेंट अभी तक की नहीं गई। चाहते हैं कि उस डायरेक्शन से अभी मूवमेंट होने वाली है और हमें वहीं पर देखना लाजमी हो सकता है। प्लेयर्स मूव करना शुरू कर चुके हैं। नकुल वो पीछे रह करके तब तक शॉट्स लेना चाहते जब तक उनके बाकी प्लेयर्स जोन में ना चले जाएं, और ये रैंडम शॉट्स ये इसी चीज को दिखाते हुए वो अपने टीममेट्स को सर्कल में जाके एक कवर ढूंढने की पूरी जगह दे रहे थे। लेजेंड तो लगभग सेंटर के आसपास जाने में हुए कामयाब और बैकलाइन से बाकी खिलाड़ी भी आ जाएंगे, लेकिन जिस और गए वहां पे भी स्वागत किया जा रहा है। ग्रेनेड काफी क्लोज था, जोकर व्हीकल आप देखिए उनकी तरफ आई और वो उन्होंने व्हीकल के सहारे अपने आप को इंतजार करना ठीक समझा, एडवांस करके ग्रेनेड करना चाह रहे हैं। टीम आर्यन इनके पास भी कोई बहुत ज्यादा फिनिशेस है नहीं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि सर्कल का कंट्रोल है। 4 के 4 खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं। टीम सोल बहुत सारे नॉक्स के बाद यहाँ पे पहुंचे, तो उनके पास ना तो उतने अच्छे यूटिलिटीज बचे ना ही वो फर्स्ट एड, और वही कारण कि लेजेंड को गिराया जा चुका है। सर्कल में आने की कोशिश अच्छी रही, लेकिन इस नॉक के बाद वो रिवाइवल तो इस पॉइंट पे मैं देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ग्रेनेड के कारण मुश्किलें टीम सोल की यहां से बढ़ने वाली। एक और ग्रेनेड और उसके साथ बबलेन क्या कंफर्मेशन आएगा? काउंटर अटैक आया है जोकर की तरफ से, संभलना चाह रहे हैं अभी भी, बट टीम सोल इतना बड़ा जो स्प्लिट रखा गया था सर्कल की तरफ आने की कोशिश में, वो भारी पड़ गया इस पॉइंट पे। दोनों तरफ बैक एंड फोर्थ सिर्फ फाइट हुई है। साइरेक्स ने 2 प्लेयर्स गिराए, दूसरी तरफ से जोकर ने साइरेक्स को गिराया और फिर हेनरी ने जिम्मा उठाया। साइरेक्स एक अच्छी फॉर्म में इस गेम में अभी तक तो देखने को मिले हैं, लेकिन वो रिवाइवल चलिए उन्हें मिल जाएगा। जोकर का कंफर्मेशन, वो हेनरी का खाता खोलेगा, बट नकुल वो अपने टीममेट से दूर हैं, ऐसे में रिवाइवल्स नहीं दिए जा पाएंगे, जिसके कारण मुश्किलें होंगी। नेबुला के प्लेयर्स वो ओपन एरिया के अंदर अब आ चुके हैं, प्रॉपर्ली स्पॉटेड। ओमेगा इस बात का फायदा उठाएंगे, 5 फिनिशेस आईजीएल साहब के पास, और अब इन्हें आगे जाना है। इस दिन हर तरफ टीम आर्यन के खिलाड़ी बढ़ चुके हैं। ओमेगा जो आखिरी सर्वाइवल था उनका भी एलिमिनेशन हुआ। K9 5वें स्थान पे बाहर कर दिए जाएंगे, बट जाते जाते भी अच्छे खासे वो पॉइंट्स निकालने में हुए कामयाब, और वो जितने पॉइंट्स निकाल रहे हैं ना, बाकियों के लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ती चली जा रही है। आर्यन एक बार फिर से फाइट की तरफ अपने आप को लेके जाएंगे, और इस बार गॉडल के ऊपर वो हमला जोनाथन को गिराया गया है।
लेकिन अब ये रश, क्या ये सही रह पाएगा? साइरेक्स, इन्हीं को अग्रसर किया गया है, इनको एंगल भी मिल चुका है और एक्चुअली लगता है कि इस जगह से रश ये काफी सही डिसीजन रहा है, क्योंकि जिस जगह पर ये प्लेयर पहुंचे हैं इनको बहुत सही जगह अभी के लिए मिल चुकी है। एंगल मिला, इंफॉर्मेशन मिली, स्मोक्स किए जा रहे हैं सामने, बट विल दैट बी इनफ? क्या ये इनके लिए परफेक्ट कवर बन पाएगा? अब और शॉट्स नहीं लिए जा रहे हैं और आप देखिए सामने से जो शॉट्स आए थे, हेलमेट साथ के साथ पूरा डैमेज कर दिया। वो पीक करने का जो एग्जैक्ट एंगल है वहां पर क्रॉसर रखा हुआ है, हाथ लगा करके शॉट्स लेने की वो कोशिश हो सकती थी, लेकिन ये ग्रेनेड चलिए थोड़ा सा साइड पर जाएगा, इसने इन दोनों का एंगल बिगाड़ा और वापस उस एंगल पर अटैक व्हीकल स्टार्ट किया गया है। रेडन वो कवर फायर दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि इस पॉइंट से स्लैम इन करना वो डिसाइड किया जा चुका है 8-बिट की तरफ से। क्या ये भारी पड़ सकता है क्योंकि इस पावर उन्हें गिराया गया है। एक्वा बचते बचाते कवर्स में आए, साइड लाइन से वो एंगल डिमांड जो करना चाह रहे थे वो इन्हें यहाँ से मिल सकता है और ऐसे में टीम आर्यन इस मुकाबले से एलिमिनेट हो सकते हैं। बट एक्वा हार्ड कवर होने के बावजूद वहां पे गिर जाएंगे। आखिरी खिलाड़ी को भी पकड़ा गया ओपन में, एलिमिनेशन हुआ 8-बिट का। इस मैच में जम की गुंजाइश थी और उस मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इस फाइट ने बाकी टीम्स के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए। टीम एक्स वो आगे जाकर के सेंट्रल एरिया को अपना बना सकती है। जेली ये आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, लेकिन इनको अपने राइट साइड पर देखना पड़ेगा क्योंकि इनका ध्यान नहीं है और वहीं से इनको टेक डाउन किया जा सकता है। जोनाथन जेली के लिए यहां पर एक क्रिप्टोनाइट बन चुके हैं, लेकिन आप बचे हैं दो खिलाड़ी, पंक, जोनाथन। सामने टीम एक्स, एक ऐसी टीम जो यंग ब्लड्स दर्शाती है और एक ऐसी टीम जो एक्सपीरियंस दिखाती है। आज आर या पार करने के लिए इस 3 वर्सेस 2 में एक्सपीरियंस और यंग ब्लड्स एक दूसरे के सामने होंगे। खून दोनों तरफ खोलेगा, लेकिन अंत में पता यही चलने वाला है कि किसका लोहा ज्यादा गर्म है। शुरुआत बस मैं देखना चाहता हूं कौन करके जाने वाले। चलिए शुरुआत कर दी गई, जोनाथन उन्हें सबसे पहले गिराया जाएगा। आखिरी खिलाड़ी वहां पे पंक और उन्हें की पोजीशन से भी पूरे तरीके से वाकिफ। टीम आर्यन एक आसान सा सेकंड रन के लिए मैं यहां से देख पा रहा हूं क्योंकि सर्कल में आप देखिए हर तरफ बढ़ चुके हैं यहाँ पे टीम आर्यन। पंक हर एंगल को तो चेक नहीं कर पाएंगे, हर एंगल से खिलाड़ी को नहीं गिरा पाएंगे और ऐसे में 11वां फिनिश पॉइंट क्या टीम आर्यन निकालेंगे या फिर पंक कुछ अलग करके जा सकते। ग्रेनेड इसके पास नहीं है और ना ही हमें वो स्मोक इस खिलाड़ी के पास देखने को मिल रहा है। 3 खिलाड़ी ढूंढते हुए उसे एक खिलाड़ी को जहां से उनके लिए चिकन के सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। एक सेलिब्रेशन का दरवाजा वो सामने आ सकता है, लेकिन खुद के माइंड में क्या चीजें बुनता हुआ नजर आएगा क्योंकि ये ग्रेनेड भी थोड़ा सा दूर रह गया। अगला ग्रेनेड वो भी टप्पा खा करके काफी करीब जरूर आया, लेकिन दूर अभी भी उसे एक पत्थर के सहारे पंक पूरी गॉड लाइक की बागडोर संभाले बैठे हैं। क्वालिफिकेशन वो तो चलिए हो चुकी है, लेकिन टीम आर्यन के पास चिकन आएगा या नहीं ये चीज आएगी। गॉड लाइक तो क्वालिफाइड थी, लेकिन टीम आर्यन को सेलिब्रेशन का एक मौका मिलता हुआ और उस एक मौके